जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा ध्यान से, आज हमने हेडिंग डाली है सर, हमारा हाथ ये संधि। संधि के नोट्स किस प्रकार बनाएंगे। आज की तारीख है आपकी 25/12/25 अर्थात मैरी क्रिसमस। पता है मैरी क्रिसमस मतलब क्या होता है? उनके भाषा में होता है विवाह के लिए क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। कुछ और होता है? चलो ठीक है, उसकी बात करेंगे। चलते हैं संधि में। संधि मतलब हमने कहा ये पिता का पक्ष है और ये पिता पुत्री का, पिता की पुत्री का, लड़के का पक्ष है, ये लड़की का। जब दोनों का विवाह होता है तो उनके पापा जी को हम बोलते हैं सर, हम वहां सुने हैं संधि। ये तो हम पहली बार नाम सुना। चलिए ध्यान से, आज हम वास्तव में हिंदी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। नहीं कहते कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा। तो संधि में हम देखेंगे ध्यान से, मात्र 10 मिनट लेंगे। आज हम एक प्रकार जरूर पढ़ा देंगे आज, ठीक है ना। पूरे प्रकार पढ़ने के लिए ढेर सारे आपके वीडियो बन जाएंगे, देखना ध्यान से। और हाँ, वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। संधि, पहले तो मैं संधि बता दूं कि ये वैसे हम विज्ञान के मास्टर कहलाते हैं। संधि विज्ञान में अगर सब करेंगे तो यहाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है ना, हड्डी के जोड़ को हम संधि बोलते हैं। ये इसके जोड़ को टांग में देख लो, ये घुटना, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये हाँ ऐसे ऐसे, ये ऊपर नीचे। इसको आप करेंगे तो वहां पे आपका आएगा क्या? संधि, है ना। संधि मतलब होता है वास्तव में जोड़। क्या होता है? जोड़। जहाँ मतलब ये अंगुलियों के बीच में, इसलिए तो अपनी उंगली ऐसे ऐसे मुड़ जाती है। जोड़ है इसलिए तो ऐसे ऐसे हो रहा है। क्लियर, समझा रहे हैं? तो वास्तव में इसमें भी संधि का अर्थ निकलेगा क्या? जोड़ से, अर्थात दो वर्णों के जोड़ को हम क्या बोलेंगे? संधि। ठीक है, देखना ध्यान से। इसकी परिभाषा पे चलते हैं। संधि नोट्स बनाने के लिए चलते हैं। लिखा है सर, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब वर्ण वास्तव में कौन से रहेंगे सर? कुछ स्वर वाले रहेंगे, कुछ व्यंजन वाले रहेंगे। तो क्वेश्चन ये है आपका, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं इसमें? हिंदी में कितने स्वर कितने व्यंजन होंगे? तो आप ढूंढ के लेकर आना, बताना कमेंट बॉक्स पे। क्लियर, चलते हैं आगे। जैसे लिखा है संधि, तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? पहले प्रकारों पे चलते हैं। तो संधि के भेद या प्रकार तो वास्तव में कितने होते हैं सर? ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, यही जानते हैं अधिकांश में, है ना। तो यहाँ भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीन चीज निकलेंगी। शंकर जी का त्रिशूल है, समझ लो, एक त्रिशूल ये बीच वाला ये वाला। क्लियर। तो यहाँ से निकला है सर स्वर संधि, इससे निकला है सर व्यंजन संधि, और यहाँ से निकला है विसर्ग संधि। स्वर संधि अब कैसे? इसमें स्वर मतलब आपका जैसे इंग्लिश में होते हैं वोवेल, ए ई आई ओ यू, है ना। बाकी आपके कॉन्सोनेंट अर्थात क्या बोलते हैं उसको? व्यंजन, है ना। तो 26 में से 5 घटा दीजिए, 21 बचे। क्लियर। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी स्वर में, स्वर कितने स्वर होते हैं? 12 ही देखेंगे क्या? कुछ अर्ध स्वर भी होते हैं, पता है? यदि पता करके आना। फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, अर्थात जो आप मात्राएं देखते हैं, कौन सी? आह की मात्रा देखते हैं, देखे हो कि नहीं देखे कभी? अम्मे अंगूर को, आहत बिंदी को, तो वही बात आह है ना। तो ये आह जहां पे होगा वहां पे आपकी विसर्ग संधि आएगी। तो इसका प्रयोग कैसे कैसे होगा आगे इस पे एग्जाम्पल हम बताएंगे। अभी चल रहे हैं वास्तव में 3 प्रकार हमारे पास मिले हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब इन तीनों के बारे में क्रम बाई क्रम से हम पढ़ाते चलेंगे। शुरुआत में चल रहे हैं स्वर संधि के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो जब दो स्वरों का मेल होगा, स्वरों का आपस में मेल होगा, तो पहले तो स्वर में देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल को हम बोलेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार। पहला आपका आएगा सर दीर्घ स्वर संधि। बोलो बच्चों, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा प्रकार घोड़ स्वर संधि। तीसरा प्रकार दीर्घ वृद्धि संधि। हाँ, वेरी गुड, वृद्धि स्वर संधि। चौथा प्रकार ऋण संधि। पांचवा प्रकार आयादी स्वर संधि। ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़े लोग होंगे तो उन्हीं का गुड़ होगा। गुड़ मतलब गुड़गान, कुछ गुड़ होंगे तो बड़ा बड़ा गुड़गान,
है ना, और गुण आएंगे तो क्या हो जाएगी अपनी भी वृद्धि हो जाएगी, अपन छोटे से बड़े हो जाएंगे। और यण और अयादि देखा जाए तो इसका तात्पर्य कैसे याद करें, दो चीज तीन चीज तो हमने याद कर ली कि सर बड़े होंगे तो बड़े गुणगान होंगे, बड़े गुणगान होंगे तो बड़े बन जाएंगे, वृद्धि हो जाएगी। अब यण और अयादि का कमेंट कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा। क्लियर? आगे चलते हैं इनमें प्रकार में। हम पहला टॉपिक निकाले हैं क्या हमारा, देखो ध्यान से, ये ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे हम अपने थोड़ा दिल लगा के, ठीक है। अब दीर्घ स्वर संधि वास्तव में क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर संधि में जब छोटा या और बड़ा या दोनों मिलके इनके योग से बड़ा आ बनता है। ऐसा भी तो हो सकता है सर, बड़ा आ धन छोटा या, इन दोनों को आगे पीछे बढ़ाओ, क्या होगा? बड़ा आ ही बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। गणित में जैसे हम सर जोड़ रहे हैं, सर 5 धन 6 बराबर 11, तो सर 6 धन 5 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब भी 11 हो गए। तो नारी बात, गणित हर जगह यूज होती है। तो कुछ जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेके आए हैं, उदाहरण, उनके तौर पे हम आपको समझाना चाहेंगे। समझने के लिए तैयार हो है? यस एंड नो? ध्यान सुनना, ध्यान, है ना। शुरुआत हम अपने पेट से कर रहे हैं, तो वैसे गणित जी है ना। गजानन, यहाँ अगर बात करी जाए कि कौन सा समास है, गजानन, गज मतलब होता है आपका हाथी और आनन मतलब होता है मुख। तो हाथी जैसे मुख किसका है? आपके भगवान श्री गणेश जी का, है ना। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन समास आएगा? बहुब्रीहि समास आएगा। मगर हम यहाँ चल रहे हैं संधि की ओर। तो अगर पहली के बच्चे होंगे तो उनको उनके गुरुजी कैसे पढ़ाए होंगे? गा गणेश कैसे बनता है? ये हलंत लगाए, इससे गा गणेश बन गया। जहाज कैसे बनेगा? जमया की मात्रा, तो उसका ऐसे बनता है। ये तीनों चीज जो लिखी यहाँ से यहाँ तक, इससे जमया की मात्रा बन गई। नानल कैसे बनेगा? ऐसे नानल बनता है, और एक और नानल ऐसे बनेगा। क्या हमने पढ़ा है ऐसे? यस सर जी। पहली में आपको यही पढ़ाया जाता है, क्लियर। अब वास्तव में इसका संधि विच्छेद कहा जाए कि वास्तव में संधि विच्छेद कैसी होती है? संधि होगा, संधि का विच्छेद होगा, संधि का नाम होगा। विच्छेद मतलब होता है अलग अलग करना। क्या लिखा है वास्तव में? संधि विच्छेद, ठीक है ना, अलग अलग करना। तो गजानन का हमने क्या किया? गज धन आनन। यहाँ पे देखते हैं जा को हमने कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, जा जहाज को, ठीक है, ऐसे लिखा। जा धन आ, धन यहाँ से निकला इसका बड़ा, तो आ धन आ बराबर क्या निकल के आया आपका? बड़ा आया। इसलिए ये वास्तव में क्या हो गया? गजानन, ठीक है। यहाँ पे संधि का नाम क्या आ गया आपका? दीर्घ स्वर संधि। कहेंगे सर अभी कुछ समझ से नहीं है, अगला स्टेप देखना, थोड़ा समझ आएगा। धर्मात्मा, बोलो धर्मात्मा, है ना। धर्मात्मा जैसे बोलते हैं तो याद आते हैं कि धर्म आत्मा। तो यहाँ पे देखो अलग है, हमने इसका संधि विच्छेद किया, धर्म धन आत्मा। तो यहाँ पे अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ भी आ धन आ बराबर आपका आता है बड़ा। तो याद रखना कि जहां भी छोटा या बड़ा या दोनों मिलेंगे तो वहां पे बड़ा आ होगा, मतलब बड़े लोग। एक है ना, एक वीडियो आया है, कौन है? बड़े लोग आया, एक वीडियो आया ना, कितने देखिए। ये कौन है? ये बड़े लोग आया एक वीडियो, उसको देखना और समझ आएगा, ठीक है। तो बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कौन? बड़े लोग, वो डायलॉग अच्छा है। तो यहाँ भी छोटा आ तन बड़ा आ तो के संयोग से जो बनेगा वहाँ बड़ा होगा, वहाँ पे आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। चलते हैं, आप लोग जैसे क्या है, शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, तो शिक्षार्थी, तो शिक्षा धन अर्थी, इसका संधि विच्छेद क्या हुआ? शिक्षक की अर्थी उठा लिए, है ना, बांध दिए, ठीक है। तो आ धन आ, अभी तक तो सर छोटा आ धन बड़ा हो रहा था, यहाँ पे क्या हुआ? बड़ा आ धन छोटा, तो ये भी आपका यही निकल गया। हमारी बात गणित निकल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा होगा? आपका दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। अब जैसे लिखा है विद्यालय, तो विद्या धन आलय,
इसका संधि विच्छेद हमने क्या किया, विद्या धन आलय बराबर आपका विद्यालय। अब यहाँ भी क्या है आपका, बढ़ाया धन बढ़ाया, तो सर बढ़ाइया होगा, क्लियर, छोटा नहीं, ओनली बढ़ाया धन बढ़ाया बराबर बढ़ाया ही होगा। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, दीर्घ स्वर संधि। सीमांत, सीमांत मतलब सीमा का अंत। अब कौन वाली सीमा ये आपकी मध्य प्रदेश है ना, भारत देश के अंदर मध्य प्रदेश की यहाँ पे कुछ सीमाएं होंगी जिनसे लगे होंगे, ठीक है, वो वाली सीमा कहलाती है आपकी। तो जैसे इसकी भी सीमा, बोर्ड की ये भी एक सीमा, इस साइड दीवार है, ये बॉर्डर, ये आपकी सीमा कहलाएगी, क्लियर। तो सीमा का अंत बराबर सीमांत मतलब सीमा धन अंत। आपने क्या निकाला, संधि विच्छेद, और यहाँ से क्या निकाला आपका, ये यहाँ से निकला बढ़ाया और यहाँ से निकला छोटा आया, तो छोटा बढ़ाया धन छोटा आया बराबर बढ़ाया, क्लियर, बस समझ आ रही है। तो इस प्रकार से हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से ही संधियों के प्रकारों को समझा जा सकता है, क्लियर। 10 मिनट हुए समथिंग, कितने मिनट हो गए बच्चों, 11 हुए, ठीक है। तो ये आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, रविंद्र दिया है, पितृण दिया है, नरेश्वर दिया है, महेंद्र दिया है, अन्ना भाव दिया है, भोजा दिया है, स्वयं भूदय दिया है, लघुर्मी दिया है। तो ये आपके वास्तव में दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं, आते हैं तो फिर आपको क्या करना है, इनका संधि विच्छेद करके लाना है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अगली जो बात चलेगी हमारे किसमें चलेगी, गुण स्वर संधि में, गुण स्वर संधि के प्रकारों में चलेगी, किस प्रकार के कितने उदाहरण होते हैं, तो अभी ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। वीडियो में नए हैं तो एक बार पुनः रिवाइज करके देख लीजिए कि हमने कैसे समझाया। फिर एक बार जब पूरी सारी संधियां हो जाएंगी A to Z, तो एक बार पुनः हम रिवाइज करेंगे, एक बार रिवीजन कराएंगे, कम से कम ये क्लास चलेगी आपकी 5-6 वीडियो बन जाएंगे, किस पे, संधि के ऊपर, किस पे, संधि के ऊपर। अभी आज तो शुरुआत थी, आज हमने ओनली बेसिक चर्चा की और एक प्रकार भी पढ़ लिया, इसी प्रकार हम आगे पढ़ते जाएंगे, फिर बाद में कुछ उदाहरण आएंगे। और ये क्लास वास्तव में कहा जाए कि चौथी तीसरी से चालू हो जाती है, तीसरी चौथी से लेकर आप जहां तक पढ़ेंगे वहां तक संधि चलती है। तो ये चीजें याद रखने की चीजें हैं, क्योंकि इनके पेपर तक में आया है तो लोगों के पेपर में कि बताइए इसका संधि विच्छेद आता है, पेपर में अभी आया है शायद, है ना, अर्धवार्षिक में आया है। तो सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है, तीसरी से, चाहे तीसरी का हो, चाहे चौथी का, चाहे 5वीं का, 6वीं का, 7वीं का, 8वीं, कोई सी भी क्लास का हो, ये संधि आपकी आती है, ठीक है। आया था नहीं आया था कि हम ऐसे बता दिए, आया पेपर है एक बस, क्या आया था बताओ, एक बस आया है, पेपर लाए हो है, लेके आओ थोड़ा हम भी देखें हम सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, चेक हो जाए, हाँ कुछ करो। चलिए देखना है ना, ये वास्तव में ये आपकी किताब कौन सी है, आपकी मध्य प्रदेश उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय, इसमें भी आपकी क्या है, संधि, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, ये आपको कवर हो जाएगी इसी के माध्यम से। आया A to Z। अब यहाँ पे भी लिखा है इसमें, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता होता है, एक ये भी होता है, जैसे हमारे राजा महाराजा लोग लड़ते रहे आपस में, है ना, तो क्या हो जाता रहा कि जिसको लड़ाई नहीं करना है तो आपस में कर लेते रहे मित्रता, संधि हो गई, एक ये भी होता है संधि, ठीक है। और मेल या समझौता, दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया, मतलब संधि, मतलब बुराई थी और क्या हो गई, बुराई टाइम में हो गई, आपस में भलाई में हो गई, दोनों में मित्रता हो गई, मतलब, ठीक है। जब दो वर्णों का अत्यंत निकटता के कारण होता है मिलन, उस तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन ही वास्तव में संधि कहा जाती है ना। कौन बोलते हैं, श्री किशोरी दास वाजपेयी जी के अनुसार, जब दो या दो से अधिक वर्ण पास पास आते हैं तो कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, इसी रूपांतर को संधि कहते हैं। लो अब वास्तव में देखो, पूछा कर गया किनके माध्यम के द्वारा, श्री किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार,
अर्थात उनके किशोरी दास वाजपेयी जी की परिभाषा ये बोलती है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। कुछ समझ में आया? पुस्तक हमने उठाई तो पुस्तक के माध्यम से कुछ चीजें निकल के आई। आप यहाँ पे क्या लिखा है? स्वर संधि। तो दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, रूप परिवर्तन होता है, वही आपकी क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है। दो स्वर आपस में मिलकर एक अन्य स्वर का निर्माण करते हैं तथा आपस में जोड़े शब्दों से एक तीसरे अर्थ पूर्ण शब्द की उत्पत्ति होती है। स्वर संधि में स्वरों का आपसी मेल होता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इसमें आया आदि पहले लिख दिया है, फिर दीर्घ लिखा है, फिर गुण लिखा है, फिर बद्दी लिखा है, फिर याड़ लिखा है। तो कोई बात नहीं, इसको आप एक बार पढ़ के आइएगा, है ना। और हम यहाँ पे समझाएंगे तो कुछ ना कुछ इसका भी रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अन्ना भाव, यहाँ पे इसका उदाहरण जो आपने दिया था इसकी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो इनसे आप नोट डाउन करके लेके आ सकते हैं। और नोट्स, संधि नोट्स बनाना एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले अध्याय के साथ गुण स्वर संधि पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों की, कर देखा वैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना, जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता। और डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए टारगेट सेट कीजिए, एक छोटा सा टारगेट डेली मॉर्निंग में उठकर टारगेट जरूर सेट कीजिए। आज का टारगेट ये है आपकी कि उदाहरण कोई आपको संधि विच्छेद करके लेके आना है, ठीक है ना। और चेक करना कि वास्तव में ये आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है या नहीं है, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और अन्य बच्चों तक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, रंगे झंडे की जय और सरस्वती मैया की राधे राधे। हाँ, अब बोल दीजिए कौन अच्छा लगता है?